कहाँ तक पढ़ाया गया था आपको? टाइप ऑफ ई कॉमर्स मॉडल चल रहा था, तो उसमें कहाँ तक हुआ था? अच्छा, C2C तक हो गया था, ओके। C2C तक हो गया था, तो देखिएगा C2B है ना, उसके बाद क्या है, C2B। ठीक, C2B का मतलब क्या होता है? यहाँ पे C2B का मतलब हो जाता है कंज्यूमर टू बिजनेस ना, कंज्यूमर टू बिजनेस। ठीक। अब देखिए, कंज्यूमर टू बिजनेस का मतलब यहाँ पे हो गया जो प्रोडक्ट का यहाँ पे फ्लो है, प्रोडक्ट का फ्लो है, वो आपका C2B भी हो गया था। अच्छा, हो गया था। चलिए ठीक है, फिर मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा रिवाइज करके आगे बढ़ रहा हूँ। ये जो प्रोडक्ट का फ्लो होगा, यहाँ पे ध्यान देना, ये प्रोडक्ट है, और यहाँ पे प्रोडक्ट कंज्यूमर के पास से कहाँ जाएगा, बिजनेस के पास। कहाँ जाएगा, बिजनेस के पास। इसका मतलब है यहाँ पे जो सेलर होगा वो कंज्यूमर होगा, सेलर कौन होगा, कंज्यूमर होगा। और यहाँ पे जो बायर होगा वो कोई बिजनेसमैन होगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी, कोई कंपनी होगी, ठीक है। तो वो जो बाई करेगी। आप लोग यहाँ पे देखे होंगे, जैसे होता क्या मोस्टली, अगर आपके पास किसी भी चीज का टैलेंट होता है, कोई आपको बहुत अच्छी, आप किसी भी चीज में क्या होगे, एक्सपर्ट होते हो। तो अगर आप किसी भी चीज में एक्सपर्ट होते हो, तो आप क्या करते हो, कोई प्रोडक्ट बना करके किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सप्लाई कर सकते हो। तो आप एक इंडिविजुअल या फिर आप एक कंज्यूमर, आप कोई प्रोडक्ट बना के आप उसको सप्लाई कर, जैसे आप मान लेते हैं आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करना आता है, सॉफ्टवेयर डेवलप करना आता है, तो आप सॉफ्टवेयर डेवलप करके भी किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं। वहां से आपको ऑर्डर्स वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है। आपको मान लेते हैं कोई लोगो बनाना आता है, बहुत अगर अच्छा आता है, वेबसाइट डिजाइन करनी आती है, या किसी भी चीज की डिजाइनिंग आपको बहुत अच्छी आती है, आप कर सकते हैं। पेंटिंग आती है, आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। किसी भी टाइप का आपके पास अगर कोई नॉलेज है, एक्सपर्ट हो, आप उसमें बहुत अच्छा कर सकते हो, तो आप उस चीज को करके क्या कर सकते हो, किसी कंपनी को बेच सकते हो, और कंपनी उसको अपने हिसाब से फिर आगे क्या करेगी, उसको बिजनेस करेगी, उसको बेचेगी। कुछ ऐसा ही तो कॉन्सेप्ट होता है किसका, फ्रीलांसिंग का। क्यों, फ्रीलांसिंग का कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट होता है। ठीक। उसमें क्या होता है कि एक प्लेटफॉर्म होता है, एक कोई क्या होती है, प्लेटफॉर्म होता है। ये रही वेबसाइट आपकी, ये क्या रही, वेबसाइट। और इधर होता है, मान लेते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इधर क्या होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक। और यहाँ क्या होता है, कस्टमर, क्या होता है, कस्टमर। अब सबसे पहले क्या होता है, आप लोग देखते होंगे, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो अपनी वेबसाइट पर कुछ पोस्ट करती हैं, क्या करती है, पोस्ट करती है। यहाँ पे पोस्ट करने का मतलब है कि कौन कौन से वर्क उसके पास है, वो क्या करते हैं, बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इस पे क्या पोस्ट कर देते हैं कि ये वर्क है, सॉफ्टवेयर डेवलप करने का है, लोगो डिजाइनिंग का है, ठीक है, पेंटिंग का है, बहुत सारे वर्क है यहाँ पे। अब उसके बाद कस्टमर क्या करता है, कस्टमर्स जो होते हैं, कंज्यूमर जो होते हैं, वो यहाँ से देखते हैं इस वर्क को, करते हैं। और करने के बाद वो जो प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलप किया, लोगो डिजाइन किया, पेंटिंग किया, वो प्रोडक्ट किसको सप्लाई करते हैं, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सप्लाई करते हैं। और इसके बदले में इन्हें क्या मिल जाता है, पैसा, मतलब पेमेंट इनका हो जाता है। ठीक है, मनी क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, ध्यान देना है हमें। तो ये जो अभी देखो, प्रोडक्ट कहाँ से कहाँ जा रहा है, कंज्यूमर से बिजनेस, और ये तो पेमेंट आएगा ही आएगा यहाँ पे। तो ये जो प्रोसेस दरअसल होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, C2B बोलते हैं। तो बताइए, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? C2B क्या होता है, क्लियर हुआ? उसी चीज को मैं यहाँ में नोट्स में खुद लिखा दे रहा हूँ, मतलब लिखवाया हुआ हूँ। ये आपने देखा ही था। ये चलो मैं थोड़ा सा क्या कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ये तो आपने देखा ही था। ठीक। चलिए, इसके बाद C2C हो गया था ना। ठीक है, ये हो गया था C2B में। ठीक है, C2B में देखिएगा क्या था, C2B में, हाँ C2B नहीं हुआ था, ठीक है। C2B में क्या है, यहाँ पे
वही लिखा गया ना, मैं अभी तो बता के आ चुका हूँ, तो कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ देखिए C2B नोट्स वगैरह लिखना हो यहाँ से आप लिख लेना। ई कॉमर्स इज व्हेन अ कंज्यूमर मेक्स दियर सर्विसेज आर प्रोडक्ट्स, जो अवेलेबल हो सके बनाता है, अपना प्रोडक्ट बनाता है, सर्विसेज देता है जो अवेलेबल हो सके किसके लिए, कंपनीज के लिए, टू परचेज, जिस खरीदने के लिए कंपनी, जो कंपनी खरीदना चाहे उसके लिए अवेलेबल हो, अगर ऐसा कोई सिस्टम होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, C2B ई कॉमर्स मॉडल। ठीक। इसके बाद जैसे यहाँ पे दिस ऑनलाइन कॉमर्स बिजनेस इज व्हेन द कंज्यूमर सेल्स गुड्स टू सर्विसेज टू, मतलब अगर कोई कंज्यूमर किसी कंपनी कुछ बेचना चाहता बना करके, तो ये जो मॉडल वहां पे हेल्प करता है, या वही उसी के लिए मॉडल बनाया गया है। ठीक है। और बाकी तो चीजें आप यहाँ पे देख लो, वो उसी चीज को मैंने यहाँ पे क्या किया, इलाबोरेट किया हुआ, और कुछ नया यहाँ पे नहीं है। जैसे देखिए C2B ई कॉमर्स इज आल्सो नोन एज कंज्यूमर टू बिजनेस, तो बताया गया है। दिस चेंजेस हेराल्ड कंप्लीट रिवर्सल ऑफ ट्रेडिशनल मॉडल। जो आपका ट्रेडिशनल मॉडल होता है, क्या होता है ट्रेडिशनल मॉडल, होता है B2C। सबसे ज्यादा जो आपको समझ में आता है B2C तो है। आप कस्टमर होते हो, जाके कहीं से सामान खरीदते हो, जो डेली आप काम करते हो, कैसा मॉडल है, B2C मॉडल है। तो ये बताया गया, ये उसी का जस्ट रिवर्स है, ये उसी का जस्ट रिवर्स यहाँ पे है। ठीक। ट्रेडिशनल मॉडल का, विद दोज हु वुड नॉर्मली बी इंड यूजर्स क्रिएटेड प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है, जो इंड यूजर होता है, इंड यूजर मतलब जो कस्टमर्स होता है, कंज्यूमर्स होता है, वो प्रोडक्ट का क्या करता है, क्रिएट करता है, और सर्विस को क्रिएट करता है, दैट आर कंज्यूम्ड बाय द बिजनेस, जो बिजनेस द्वारा कंज्यूम होता है। ठीक है। किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ना, यहाँ पे मतलब उसको क्या करते हैं, खरीदते हैं। ये चीजें यहाँ पे हैं। जैसे आपके पास एक UPWork.com है, क्या है UPWork.com, ये बहुत फेमस वेबसाइट है। और फीवर तो और ज्यादा फेमस यहाँ पे है, कि आप लोग सुने भी होंगे, हो सकता है Upwork.com, या फिर यहाँ पे Fiverr.com। ठीक है। तो Upwork.com या यूपीवर्क कुछ लोग बोलते हैं, तो Upwork.com है, या फिर Fiverr.com है। यहाँ पे क्या होगा, Fiverr.com, Upwork.com। ये जो दोनों के दोनों क्या है, वेबसाइट्स हैं। ये दरअसल हमें क्या करती हैं, ये प्रोवाइड करती हैं किस टाइप के बिजनेस को करने के लिए, C2B। यहाँ पे देख लेना, ये तो मैं बता ही चुका हूँ, अभी आपको बना के बता दिया था, इसको स्क्रीनशॉट लेना ले लेना। कि क्या करता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, कोई वेबसाइट होती है, वेबसाइट मान लेते हैं क्या है, Upwork.com है। इस पे क्या करता है, जॉब्स वगैरह पोस्ट करता है, जॉब जॉब का मतलब वर्क पोस्ट करते हैं। ये वर्क कस्टमर यहाँ से देखते हैं, वर्क को उठाते हैं, और फिर क्या करते हैं, उस काम को करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, कस्टमर क्या करते हैं, प्रोडक्ट को क्रिएट करते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, ये सप्लाई कर देते हैं किसको, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सप्लाई कर देते हैं। ठीक है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, इसको लेता है प्रोडक्ट को, और बदले में क्या देता है यहाँ पे, मनी, मतलब ये रिसीव करता है, मतलब इसको क्या करता है, प्रोवाइड करता है, पेमेंट करता है। यही बता के हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, Upwork.com, अब यहाँ पे जो आपको दिया गया है, उसमें क्या है, ध्यान दे देखना। देखिए यहाँ पे क्या, आपको साइन अप करके आप क्या कर सकते हैं, साइन अप करके आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है। क्योंकि आप वो जैसे फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे बनाते हो, वैसे यहाँ भी बना सकते हो। उसके बाद देखिए, आपको वेबसाइट डेवलपमेंट करना है, इसके अंदर जाइए, क्लिक करिए। अगर आपको मोबाइल डेवलप करना है, इसके अंदर जाइए। डिजाइनिंग कोई चीज करनी है, राइट कुछ लिखना है, एडमिन का सपोर्ट करना है, कस्टमर कोई सर्विस से रिलेटेड, मार्केटिंग, अकाउंटिंग, मतलब इसके बाद देखिए हर टाइप के वर्क यहाँ पे मिलेंगे आपको। और उनसे क्या करना, आपको कम्युनिकेट करना होगा, जो भी कंपनी होगी उससे कम्युनिकेट करना होगा, उसकी इन्फॉर्मेशन लेनी होगी, अपनी देनी होगी, उसके हिसाब से क्या करेंगे आप, फिर वहां पे जो वर्क होगा, उस वर्क को अगर आप प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर वे में कर देंगे, तो वो आपको क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। मतलब ये जो प्लेटफॉर्म है कौन, अपवर्क, ये एक कैसा मॉडल है, जैसे OLX C2C मॉडल था, फ्लिपकार्ट B2C मॉडल था, वैसे जो अपवर्क वो कैसा मॉडल है, C2B मॉडल है। इसी को फ्रीलांसिंग बोल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। इसी तरीके से ये भी है Fiverr.com। ठीक है। ये भी क्या करता है, यहाँ पे आपको सेलर बनना है, तो आप इस पे अपना क्या करो, ज्वाइन करो। ज्वाइन करो मतलब फिर उसके बाद आप सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखिए वेबसाइट बिल्डिंग है, वर्डप्रेस है, लोगो डिजाइनिंग है, ड्राफ्ट, कुछ भी जो करना हो आपको यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है। किसी भी फील्ड में जाना हो आप जा सकते हो। तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझिए ना, C2B का क्या होता है, C2B का कॉन्सेप्ट क्या होता है, सभी को क्लियर है कि नहीं। समझ में आ गई बात। अब यहाँ से आप जा करके इतना, ये तो ट्राई तो करेंगे या करेंगे। ठीक है। आपको काम नहीं करना है, बट आपको आना चाहिए कि OLX पे कैसे काम करते हैं, ठीक है, कैसे काम होता है वहाँ पे, कैसे प्रोडक्ट पोस्ट होता है। ठीक है। ये सब देखिए, करिए, अगर कोई प्रॉब्लम होती है, क्या टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स की। ये तो अभी अच्छा 3 है यहाँ पे देखो। ठीक है। 3 ही पेज तो मैंने यहाँ पे क्या किया है,
अभी ओपन किया, देख ले लो स्क्रीनशॉट। पहला पेज ये था, इसका ले लो। हो गया। दूसरा पेज ये था। रिकॉर्ड नहीं हो रहा क्या यार? चलो वो सब ना, वो सब वीडियो मैं अपलोड कर दिया हूँ, ठीक है। अनुज, वीडियो अपलोड किया हूँ। ठीक है, मुझे मैसेज में लिंक दे दूंगा, वहां से स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। यहाँ टाइम टेबल हो जाएगा, ठीक। वीडियो चला के स्क्रीनशॉट ले लेना, सब कुछ वही है, जिसका भी बचा होगा, ठीक। चलिए, इसके बाद एक टॉपिक आपका क्या है, ट्रेड साइकिल, ध्यान देना क्या है, ट्रेड साइकिल। ठीक है, ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल क्या है? मतलब ट्रेड का मतलब क्या होता है, व्यापार, बिजनेस ना। ट्रेड का मतलब क्या होता है, व्यापार होता है। मतलब व्यापार जो किया होता है उसकी पूरी पूरी साइकिल क्या होती है, क्या क्या काम होता है ना। जो जो वर्क होता है उसको एक आप प्रॉपर सीक्वेंस में अगर रख दोगे, जो जो वर्क होता है उसको अगर एक प्रॉपर सीक्वेंस में रख दोगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड साइकिल बोलते हैं, ठीक। अब जैसे मैंने यहाँ पे आपसे कहा कि मान लेता हूँ ट्रेड साइकिल में, ध्यान देना। जैसे देखो, ट्रेड साइकिल ये बोला गया कि a trade cycle is the series of exchange between a customer and supplier that takes place when a commercial exchange is executed। मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक सप्लायर होगा। सप्लायर का मतलब वही आप दुकानदारी समझ लो। क्या होगा, सप्लायर होगा जो प्रोडक्ट आपको दे रहा होगा, और एक क्या होगा, कस्टमर होगा। इनके बीच का जो ये क्या होता है, पूरा एक्सचेंज का जो प्रोसेस होता है, मतलब एक्सचेंज का पूरा प्रोसेस का मतलब क्या है। जैसे मैं, सप्लायर आपको प्रोडक्ट देगा और आप क्या दोगे उसे, पेमेंट करोगे। मतलब इसके पहले भी कुछ प्रोसेस होता है, बाद का कुछ प्रोसेस होता है, बीच में कुछ प्रोसेस होता है। उन सारे के सारे प्रोसेस को एक सीरीज में, एक सिक्वेंशियल मैनर में, एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में अगर आप उसको क्या कर देते हो, अरेंज कर देते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड साइकिल बोलते हैं। चलिए आइए यहाँ पे देख लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले जैसे मैं इस उस पे लेके आता हूँ आपको, यहाँ पे समझा देता हूँ पहले कि आखिर ट्रेड साइकिल है क्या, या क्या क्या होता है। देखिए सिंपली, ट्रेड साइकिल जो होती है वो तो मैंने बता दिया, सीक्वेंस ऑफ ना, या उस डेफिनेशन मैंने दिखाई दी, उसको मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ट्रेड साइकिल क्या होती है, देखिए, जब आप कोई सामान खरीदने जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की बात कर रहा हूँ, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट होती है, मार्केट होती है, इसकी बात यहाँ पे कर रहा हूँ। तो इसमें होता क्या है, या किसी आप दुकान में जाते हो, किसी मार्केट में जाते हो, सबसे पहला काम क्या होता है, इसमें चार फेज होते हैं, चार फेज होते हैं, ध्यान देना। पहला होता है प्री सेल, क्या होता है, प्री सेल, ध्यान देना, प्री सेल। दूसरा होता है एग्जीक्यूशन, दूसरा होता है एग्जीक्यूशन। और तीसरा होता है यहाँ पे सेटलमेंट, क्या होता है, सेटलमेंट। अभी नाम से भी आपको समझ में आ जाएगा सारी चीजें। चौथा होता है आफ्टर सेल। तो किसी भी ट्रेड साइकिल में ये चार पॉइंट होते हैं। पहले फ्री सेल होता है, फिर एग्जीक्यूशन होता है, फिर सेटलमेंट होता है, फिर क्या होता है, आफ्टर सेल होता है। चलिए, आप लोग खुद बताइएगा, सबसे पहले मतलब सेल का मतलब, चलिए हाँ, सेल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बेचने, बेचने से पहले क्या काम होता है, ठीक है, बेचने से पहले क्या काम होता है। तो बेचने से पहले, पहले आप जाते हो ना कहीं पे, आप ऑनलाइन की बात करो, ठीक है, मैं ऑनलाइन की बात करूँ, ऐसे समझ लो आप, क्या अगर ऑनलाइन की बात करूँ, तो ऑनलाइन में क्या होता है, या ऑफलाइन, ऑफलाइन की बात भी कर लेता हूँ। पहले जाते हो आप, प्रोडक्ट क्या करते हो, मैं ऑफलाइन की बात यहाँ पे करके चल रहा हूँ जिससे कि समझने में आसानी हो, ठीक है। ऑफलाइन, पहले आप यहाँ पे सर्च करते हो, मतलब जाते हो ना आप, सर्च करते हो, मतलब आप शॉप में गए, शॉप में आप सर्च करना शुरू करिए कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। सर्चिंग का पहले सबसे कर पहले करते हो, देखते हो ना, यही यही करते हो। फिर उसके बाद, अगर देखने के बाद क्या होता है, देखने के बाद अगर कोई भी चीज आपको पसंद आती है, कोई चीज आपको पसंद आती है, आपने सिलेक्ट कर लिया, या कुछ भी कर, आपने अभी सिलेक्ट भी सही तरीके से नहीं किया है, ठीक है, हाँ, बार्गेनिंग, वही जी अनुज, ये सही है, निगोशिएशन, उसी को हम निगोशिएट बोल रहा हूँ, निगोशिएट, ठीक है। तो निगोशिएशन करते हो मतलब बार्गेनिंग करते हो, कम कर दो आप, ठीक है, कुछ ना कुछ क्या करते हो ये,
सेल होने से पहले की कहानी है, बेचने से पहले की कहानी है, खरीदने से पहले की कहानी है। क्या करते हो आप? सर्चिंग करते हो और निगोसिएशन करते हो, मतलब बार्गेनिंग करते हो। ठीक है, ये दो काम जो होते हैं उनको हम बोलते हैं, किस कैटेगरी में कहते हैं? प्री सेल। अभी तक आपने क्या किया है? इसको खरीदा नहीं है। तो ट्रेड साइकिल का जो पहला स्टेप होता है वो देखा जाता है यहाँ पे सर्चिंग है, प्री सेल के अंदर आता है। दूसरा क्या है यहाँ पे? निगोशिएशन है, निगोशिएशन है। ठीक है, तीसरा यहाँ पे क्या है? अभी मैं उसको लिखवाया हूँ, ठीक है, उसको लिखा हूँ पीपीटी पे, तो लिखने में समझने फोकस करना। इसके बाद क्या है? एग्जीक्यूशन। अगर आपको वो चीज पसंद आ गई, अगर वो चीज आपको पसंद आ गई तो क्या दोगे आप? अब एग्जीक्यूट होना शुरू होगा, अब काम शुरू होगा आपका। ठीक है, आप ऑर्डर दोगे, क्या दोगे? ऑर्डर दोगे कि ये मुझे चाहिए। तो ऑर्डर और दो चीज होती है, एक तो ऑर्डर हो गया और एक होता है यहाँ पे डिलीवरी। जैसे आप ऑर्डर दोगे तो आपको क्या मिलेगी? डिलीवरी मिलेगी। मतलब आपको, आपने ऑर्डर दिया और वो आपको प्रोडक्ट दे दिया। ठीक, तो ये ऑर्डर और जो चौथा क्या होता है? डिलीवरी होती है। यहाँ पे डिलीवरी या प्रोडक्ट, जो भी कुछ है, डिलीवरी का मतलब प्रोडक्ट की डिलीवरी होगी यहाँ पे, डिलीवरी या प्रोडक्ट। ठीक, ये हो गया एग्जीक्यूशन के अंदर, मतलब आपने ऑर्डर दिया, उसने प्रोडक्ट दे दिया। इसको सेटलमेंट का काम है। सेटलमेंट का मतलब होता है यार, मतलब वो अपने बीच की जो बात है उसको खत्म करी जाए। खत्म करने का मतलब क्या होता है? वो आपको इनवाइस देगा, जो दुकानदार होगा वो आपको क्या देगा? एक इनवाइस का मतलब एक रिसिप्ट देगा ना। अब इनवाइस हर जगह जरूरत नहीं पड़ती है। अब ये इनवाइस का मतलब होता है कितना पेमेंट हुआ है, उस पर क्या क्या है वो सब लिखा होगा। ठीक है, वो सब क्या होगा? आपका लिखा होगा। तो इनवाइस कहीं कहीं भी जरूरत पड़ती है, कहीं नहीं। अब आप अपने अगल बगल की दुकान में जाते हो, वहाँ कोई इनवाइस नहीं देता, सीधे पेमेंट करते हो चले जाते हो। ठीक है, लेकिन इनवाइस हो, अगर जरूरत हो तो इनवाइस जनरेट करेगा और आप क्या करोगे? पेमेंट करोगे। आप क्या करोगे? पेमेंट करोगे। तो इसके बाद क्या आता है? इनवाइस आता है, इनवाइस आता है, और फिर क्या आता है? पेमेंट आता है। ठीक, तो यहां तक तो हो गया भैया। ये क्या है? ऑर्डर हो गया, डिलीवरी हो गई, इनवाइस जनरेट हो गया, पेमेंट हो गई। अब क्या होता है? आफ्टर सेल, मतलब चलो खरीद चुके आप ना, आप सामान लेके आ गए वहां पे। सेल करने के बाद भी कुछ चीजें होती हैं, कुछ सर्विसेज होती नहीं है कि ये वारंटी है, गारंटी है, मेंटेनेंस वगैरह करना ना। यहाँ पे क्या करना? कहीं किसी चीज की रिपेयरिंग करनी हो सकती है ना। कोई ऐसा प्रोडक्ट आपने खरीदा जिसकी रिपेयरिंग हो, जैसे एसी वगैरह को दिया गया हो, या लैपटॉप आपने खरीदा हो, जो वारंटी वगैरह होती है। ठीक है, तो वारंटी वगैरह होती है तो मतलब मेंटेनेंस वगैरह। ये भी तो सब, ये भी चीजें तो होती हैं ट्रेड में, मतलब व्यापार में पूरा का पूरा। मतलब आपको हम बेच रहे हैं तो मेंटेन भी करेंगे, ये भी बोला जाता है। मतलब आफ्टर सेल के बाद आपको रिपेयरिंग मेंटेनेंस का काम होता है। तो यही पूरी यही तो होता है। और क्या होता है? फिर से यही शुरू हो जाता है। मतलब व्यापार में फिर से सर्चिंग करो, निगोशिएशन, ऑर्डर, डिलीवरी, इनवॉइस, पेमेंट, रिपेयरिंग, मेंटेनेंस, फिर यही करना। ऐसे ऐसे चलता रहता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? साइकिल। कौन सी साइकिल है? ट्रेड साइकिल है। समझ में आई कि नहीं बातें? बताइए। क्लियर है सभी को? चलिए, तो अब यहाँ पे उसी चीज को आप, मैं क्या कर रहा हूँ, आपको डिस्प्ले करा दे रहा हूँ। ट्रेड साइकिल में देखिएगा, अ जनरल ट्रेड साइकिल कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या करता है? इसका मतलब है, जैसे यहाँ पे अलग अलग तरीके से कुछ भी लिखा है वो चीजें वही है। प्री सेल में क्या होता है? फाइंडिंग का सप्लाई, मतलब कहाँ से खरीदना है ना, कहाँ से खरीदना है उसको हम लोग क्या करेंगे? फाइंड आउट, किस दुकान पे जाना है, वो सप्लायर को फाइंड आउट करेंगे, वही सर्च करेंगे। और बार्गेनिंग का मतलब वही हो गया, उसके जितने टर्म्स होंगे उसको हम लोग क्या करेंगे? मतलब एग्री करेंगे, चलो ठीक है इतने में ले लो, जो भी है। मतलब इसके अंदर वही आ जाएगा कि आप सर्चिंग करोगे और क्या करोगे? बार्गेनिंग करोगे, मतलब निगोशिएशन करोगे। ठीक है, इतना कम कर दो, जो भी चीजें हैं आपका। इसके बाद वही लिखा है एग्जीक्यूशन, मतलब सिलेक्ट गुड, सिलेक्ट करके क्या दोगे? ऑर्डर दोगे। क्या दोगे आप यहाँ पे? ऑर्डर दोगे। और क्या लोगे? डिलीवरी लोगे यहाँ पे। ठीक है, वो चीजें हो गई यहाँ। इसके बाद सेटलमेंट, मतलब वही बताया गया, इनवाइस। अगर इनवाइस होती है तो इनवाइस, नहीं तो क्या करोगे आप? पेमेंट वहां पे दोगे। और आफ्टर सेल का मतलब यहाँ पे फॉलोइंग, अब कुछ कंप्लेंट्स, अगर कंप्लेंट्स होती हैं तो आपको उसके हिसाब से क्या दी जाएगी? मतलब कंप्लेंट को फॉलो करना है और मेंटेनेंस प्रोवाइड करना है। ये काम होता है आफ्टर सेल का। ठीक है, इसके बाद देखिए, यही मैंने इस चीज को जो आपको बताया था वही यहाँ पे लिखवा भी दिया। क्या मतलब देखिए, अब क्या है? प्री सेल है, एग्जीक्यूशन है, सेटलमेंट है, आफ्टर सेल है। ठीक, तो अब यहाँ पे प्री सेल में क्या हो गया? सर्च और निगोशिएशन। एग्जीक्यूशन में क्या हो गया? ऑर्डर और डिलीवरी। और सेटलमेंट में क्या हो गया? इनवाइस और पेमेंट। और आफ्टर सेल में क्या हो गया? यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कंप्लेन को क्या करना? फॉलो अप करना। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप, अलग से लिखना हो तो फॉलो अप कंप्लेन।
अगर कोई कंप्लेन कोई करता है तो उसको क्या करना, पहले फॉलो अप करना है, ये भी आपका काम है। और उसके बाद प्रोवाइड मेंटेनेंस, प्रोवाइड मेंटेनेंस, ध्यान देना, लिख लेना इस चीज को, प्रोवाइड मेंटेनेंस। तो आप यहाँ पे फॉलो अप कराना हो, क्या करना, कंप्लेन को, मतलब जो कंप्लेन होती है उसको आप सही भी करो, ठीक है, ऐसा नहीं बाद में ना सुनो। अगर अच्छा आपको क्या करना, अपने बिजनेस को परफॉर्म करना, आगे बढ़ाना, तो उसके लिए सिंपल सी बात है, ये चीजें आपको क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे करनी पड़ेगी, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं है? ओवरऑल आगे बढ़े, ट्रेड साइकिल हो जाएगा। 60 नोट्स दिखने को आता मिलता है आपको यहाँ पे ट्रेड साइकिल से। चलिए देखिए, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ से तो बहुत लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन पूरे, हाँ, जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ से आते हैं। ये टर्म आपका है ईडीआई। क्या है? ईडीआई, ठीक है। तो देखना ईडीआई क्या होता है। ईडीआई, ईडीआई का मतलब यहाँ हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। मतलब पहले तो कंसेप्ट ये समझ लो कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज का मतलब ये होता है कि जैसे आपका जो डेटा है वो कंप्यूटर के द्वारा क्या हो रहा है, मतलब इंटरचेंज हो रहा है, आपस में एक दूसरे के पास जा रहा है और आ रहा है, ठीक है। तो इंटरचेंज का मतलब जब कोई हम डेटा भेज रहे हैं, डेटा अपने आप आ रहा है, अपने आप जा रहा है, वो सारी चीजें हो रही हैं, ठीक। जैसे अभी क्या हुआ यहाँ पे, मान लेता हूँ कि आप अभी बेसिकली ऐसे ही समझना कि अभी यहाँ पे अगर विदाउट ईडीआई, अगर आप विदाउट ईडीआई कोई फंक्शन देखे होंगे कभी ऑनलाइन शॉपिंग में, कोई विदाउट ईडीआई कोई काम अगर आप देखेंगे या समझेंगे, उसको फील करेंगे, तब आपको ईडीआई का मतलब समझ में आएगा यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब देखिए आजकल क्या होता है, आजकल आप ऑर्डर करते हो, अभी मैं आजकल के हिसाब से बता दे रहा हूँ क्या है, कि आप आजकल क्या करते हो, ऑर्डर करते हो, सबसे पहला काम क्या होता है, ऑर्डर करते हो। जैसे आप ऑर्डर करते हो, कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो, तो उसकी एक क्या बनती होगी पूरी, एक सिंपल सी बात है, एक आपका उसका लेटर टाइप हो जाता होगा अपने आप। वो जो चीज है जो बनती है, क्या क्या आपने ऑर्डर किया है, ठीक है, कौन कौन सा प्रोडक्ट, उसकी आईडी क्या है, कितना प्राइस है, सब कुछ क्या जाता होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे आपने ऑर्डर करते होंगे, तो ऑर्डर करने के बाद ये जाता होगा उस कंपनी के पास जिसके पास आप ऑर्डर करते होंगे, मतलब फ्लिपकार्ट के पास पूरा चला गया होगा, फ्लिपकार्ट, ठीक, ऐसे मैंने माना। आप फ्लिपकार्ट से काम कर रहे हो, तो फ्लिपकार्ट के पास चला गया, फ्लिपकार्ट के पास से फिर वो कहाँ जाता है, उस कंपनी के पास, जैसे आपने क्या किया था, रेड चीफ का शूज क्या किया था आपने, खरीदा था, तो रेड चीफ कंपनी के पास जाएगा, वो डेटा जो होगा, वो इन्फॉर्मेशन किसके पास जाएगी, रेड चीफ कंपनी के पास जाएगी। अब वहां से क्या होगा, वहां से शिपिंग होगी, वहां से क्या होगी, शिपिंग, शिपिंग मतलब वहां पे पैक वगैरह होगा, सारी चीजें होंगी। पैक होने के बाद फिर वो आपके घर के लिए ट्रांसपोर्टेशन कर दिया जाएगा। और ट्रांसपोर्टेशन जब प्रोडक्ट हो जाएगा, तो जो इनवाइस होती है, जो आपके पास रिपोर्ट होती है, वो जनरेट होती है, ठीक है, जनरेट होती है, वहां पे जनरेट होने के बाद वो फ्लिपकार्ट के पास जाती है, वेरीफाई वगैरह होती है, फिर उसके बाद कहाँ आती है, हमारे पास आ जाती है, ठीक। लेकिन ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस हो रहा है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस हो रहा है, ये फिर हमारे पास आके कंप्यूटर में क्या सेव हो जाए, मैसेज के फॉर्म भी आ जाता है, ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेटिकली हो रहा है। यहाँ पे कोई पर्सन नहीं बैठा है कि फ्लिपकार्ट के पास कोई बैठा है फिर हो गया आगे फॉरवर्ड कर रहा है, यहाँ से मान लेते हैं यहाँ पे जनरेट करने के लिए कोई बैठा होगा। एक बार जब जनरेट हो जाता है, चाहे वो इनवाइस हो, चाहे वो क्या हो, ऑर्डर हो, तो जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के पास जाता है, या जो छोटे मोटे चेंजेस होते हैं, वो सब अपने आप होता है, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है, मतलब कंप्यूटर के थ्रू अपने आप हो रहा है, ठीक। तो उसको हम बोलते हैं ईडीआई, क्या बोलते हैं, ईडीआई। अगर ये शायद ना होता तो एक्सिंग इतनी फास्ट ना हो पाती, क्योंकि जब तक आगे वाला उसे फॉरवर्ड नहीं करता, तब तक किसी के पास हो जाता नहीं। लेकिन यहाँ पे अभी आप देखते होंगे, जैसे आप ऑर्डर करते होंगे, तो आपको एक क्या मिल जाता है, नोटिफिकेशन मिल जाता है कि आपका ऑर्डर कंफर्म हो चुका है। तो ये जो डेटा था, जो आपने ऑर्डर किया है, वही डेटा आपके सामने आ गया मैसेज के फॉर्म में। तो बताइए, ये तो कंप्यूटर ही कर रहा है ना, ये कौन कर रहा है, कंप्यूटर कर रहा है, ठीक। अगर ये कंप्यूटर कर रहा है, तो सिंपल सी बात है कि प्रोसेस क्या होगा, फास्ट होगा, प्रोसेस क्या होगा आपका यहाँ पे, फास्ट होगा।
तो वही मैं यहाँ पे एक छोटी सी अगर यहाँ पे इमेज दिखाना चाहूँ आपको, एक तरीका बताना चाहूँ, तो देखिए कितना डिफरेंस समझ में आपको यहाँ पे खुद ही आ जाएगा अभी, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग। एक मैं क्या कर रहा हूँ, तरीक दिखा दे रहा हूँ आपको, दिख रहा होगा आप सभी स्क्रीन पे आपको, ठीक है। क्या दिख रहा होगा यहाँ पे, देखिए ये आर्डर पहले लिखा हुआ है, आर्डर प्रोसेसिंग विदाउट ईडीआई, मतलब बिना इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज के मैं आर्डर को अगर प्रोसेस करने की बात करूं तो होता क्या, देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक बायर होता है, एक बायर होता है, मतलब आप होते हो जो आप खरीदते हो, तो बायर क्या करता है, जनरेट द परचेज ऑर्डर, ये क्या करता है, जनरेट करता है। कंप्यूटर से ही हो रहा है अभी काम, ऐसा नहीं मैं ऑनलाइन ही शॉपिंग हो रही है, ठीक है, ये भी शॉपिंग ऑनलाइन ही है, ये मत समझना कि मैं ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन शॉपिंग ही है, ठीक है। जब ईडीआई नहीं था तब की बात बता रहा हूँ यहाँ पे, ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है 1995 से, ई कॉमर्स आया था ना, उससे पहले से भी हो रही है, 1982 में कंप्यूटर एक्सचेंज होते थे, लेकिन मैं ऐसे कह रहा हूँ केवल 1995 से अमेजॉन आया था तभी से मान लो हो रही है, तो ईडीआई तो बहुत लेट में आया, ठीक। इसके बाद अब मैं यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग, जैसे ही ये क्या करता है, जनरेट करता है, जनरेट करने के बाद वो क्या करता है, एक रिपोर्ट बनती है, ठीक, उस रिपोर्ट को मेल करना पड़ता है, ध्यान देना। अब जैसे आपने क्या किया, ये तरीका नहीं था पहले उसके पास, उस तरीका नहीं था, तो आप क्या करते थे, वो चीज ऑर्डर की चीज जो होती थी अपने पास रख लेते थे, प्रिंट आउट कर लेते थे, ठीक, क्योंकि वो ऑर्डर अगर दोबारा आपको क्या करना, दिखाना हो तो आपके पास नहीं होता था, तो ऑर्डर आप बनाने के बाद यहाँ पे क्या करते थे, उसको मेल करते थे, किसको मेल करते थे आप, सप्लायर को, सप्लायर को आप मेल करते थे, और उसकी एक कॉपी अपने पास रख लेते थे, ठीक। उसके बाद ये जो आपका मेल था, उस मेल को सप्लायर क्या करता था, रिसीव करता था, सप्लायर मेल को रिसीव करता था जो आपने मेल किया हुआ है, और उस मेल को अपने सिस्टम में इंटर करता था, देखिए सप्लायर इंटर द इनवॉइस इनटू दियर सिस्टम, मतलब जो यहाँ से जाता था उसको अपने सिस्टम में इंटर करता था, ठीक है। क्या क्या चीजें आपको चाहिए, क्या उसका रेट होगा, क्या होगा, सारी चीजें वहां पे क्या करता था वो इंटर खुद करता था, क्योंकि ये अपने आप नहीं उसके पास कब पहुंचती थी ना, ये तो जीमेल के थ्रू गई है, ये तो मेल के थ्रू गई है, लेकिन वो अपने सिस्टम में फिर से इसे इंटर करता था अपने तरीके से, कि जिससे मैं इनवाइस बना सकूं, तो अब वो फिर से इनवाइस को क्रिएट करता था, कि वो देखो ये प्रोडक्ट है, इतनी प्राइस है, ये सारी चीजें, तो इनवाइस क्या होती थी, क्रिएट होती थी, ये देखो इनवाइस क्या होगी, क्रिएट हो गई, ये कुछ अलग फॉर्म में आया था, ईमेल के फॉर्म में आया था, अब ये क्या है, ये अपने तरीके से इसको क्या करेगा, क्रिएट करेगा, और क्रिएट करने के बाद फिर जा करके ये क्या करेगा, अपने आप अपने पास एक प्रिंट आउट रख लेगा, और मेल कर देगा किसको, बायर को, कि हाँ ये इनवाइस है, ठीक है। प्रोडक्ट तो जाएगा ही जाएगा, मैं सिर्फ डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूँ, प्रोडक्ट तो यहाँ से जाएगा ही जाएगा, ठीक है, तो प्रोडक्ट जाएगा अपने ट्रांसपोर्टेशन से, बट जो डॉक्यूमेंट जाएगा वो मेल कर देगा, और मेल करने के बाद बायर इसे रिसीव करेगा, और रिसीव करने के बाद फिर से उस इनवाइस को अपने कंप्यूटर में क्या करेगा, इंटर करेगा, कि हमने ये सामान खरीदा था, इसका ये इनवाइस आया हुआ है, क्योंकि वो मेल से आया हुआ है, ठीक है। तो अब इस तरीके से वर्क होता था, तो लगता था कि यहाँ पे कि हाँ बायर ने क्या किया, ऑर्डर किया और उसे मिल गया, इनवाइस भी है, ऑर्डर भी है, सब कुछ उसके पास है, लेकिन उसको कई बार इंटर करना पड़ा। लेकिन ये जो आप कर रहे हो ना, कि मुझे जीमेल करना है, फिर से क्रिएट करना है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, आपने क्या किया, अब देखिए, आप यहाँ पे मैं विथ ईडीआई की बात कर रहा हूँ, बस एक सप्लायर है, परचेज ऑर्डर जनरेट किया, और इसके पास क्या आ गई, ठीक, फिर इसने इनवाइस जनरेट किया, आप बोल सकते हैं यहाँ पे इनवाइस, इससे इनवाइस जनरेट कर रहा है, और ये क्या कर परचेज ऑर्डर जनरेट कर रहा है, बस इतना ही काम है यहाँ पे, बाकी कोई कुछ करना ही नहीं है यहाँ पे। बीच में जितने काम है, सेव करने का काम, मतलब जाने का काम, सेंड होने का काम, वो सब कुछ कौन कर रहा है वहाँ पे, ईडीआई कर रहा है, मतलब डेटा आपस में चेंज हो रहा है, अब इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही यहाँ डेटा यहाँ से ईडीआई के थ्रू इसके पास पहुंच जाएगा, वो इनवाइस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसमें कोई चेंजिंग करेगा, फिर ये भेज देगा, फिर इसके पास आ जाएगा, मतलब इन लोगों को कंप्यूटर में खुद से फीड करने की जरूरत नहीं है। कुछ पॉइंट समझ आया तो मैं एक बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ ईडीआई का, बीच में जितने काम आपने देखे हैं वो सारे काम अब खुद हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, इसी को बोलते हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो हम बोलेंगे आपका जो ऑनलाइन सिस्टम हो क्या है, ईडीआई को यूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज को यूज कर रहा है, आजकल तो हर जगह यूज हो रहा है। बताइए यहाँ तक ये बात कुछ समझ में आई, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ईडीआई का मतलब क्या होता है।
अब ईडीआई का मतलब आप इतना से समझिएगा, ठीक, जैसे आपने क्या किया, आपने सिंपल सा कोई ऑर्डर किया, अपने आप पहुंचेगा किसके पास, सप्लायर के पास, अपने आप कन्वर्ट होगा इनवॉइस में, वो कोई चेंजिंग करना होगा करेगा वहां पे, वो सेंड करेगा हमारे पास आ जाएगा, मतलब बीच में किसी जीमेल किसी थर्ड पार्टी किसी और की जरूरत है नहीं, जो भी काम होगा अपने आप डॉक्यूमेंट चेंज होता चला जाएगा, या आगे फॉरवर्ड होता चला जाएगा, किसके पास कब जाना है वो सब पहुंच जाएगा वहां पे, ठीक है, एक पर्टिकुलर प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद। तो ये देखिए पूरा का पूरा ध्यान दीजिए, यहां से यहां तक का जितना भी काम था पूरा का पूरा कौन खा गया, ईडीआई ही खा गया, मतलब अब प्रोसेस फास्ट भी हो गई, ना तो कोई वेट करना है, ना तो कोई एरर है, ना तो कोई कुछ, ठीक। इसी के भी यहाँ पे, तो अगर डिफाइन करना हो यहाँ पे, ठीक है, तो बस इतना आप बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ध्यान देना, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज ईडीआई इज द डिजिटल एक्सचेंज ऑफ बिजनेस डेटा इन द स्टैंडर्ड डिजिटल फॉर्मेट, मतलब जो बिजनेस के डेटा होते हैं, ठीक है, जो आपका ऑर्डर्स होते हैं, जो इनवाइस होती है, ये जो डेटा है, ये डिजिटली क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं, इसके लिए क्या यूज होता है यहाँ पे, ईडीआई, ठीक। क्या इससे फायदा क्या हुआ, देखिए यहाँ पे, दिस टाइप ऑफ डेटा एक्सचेंज रिमूव्स द नीड ऑफ यूज पेपर डॉक्यूमेंटेशन लाइक फैक्स एंड पोस्ट, कि पोस्ट करना है, ठीक है, या फैक्स करना है, या पेपर डॉक्यूमेंटेशन करना है, कुछ नहीं करना आपको, रखना सब अपने आप कन्वर्ट होता चला जाएगा, अपने आप चेंज होता चलेगा, अपने आप आपके पास मैसेज भी आ जाता है, देखिए मैसेज भी आ जाता है कि आपके पास एक कंफर्मेशन रहता है कि हमने ऑर्डर किया है या हमें डेटा रिसीव हो चुका है, ये सारा काम किसका होता है यहाँ पे, ईडीआई का होता है, ठीक है। तो उसी उसी चीज को क्या करेगी, मल्टीपल, वो तो हमेशा से चीजें लिखने के लिए, क्योंकि आप, मैंने बताता हूँ एग्जाम में आपको लिखना भी है, तो ये कंटेंट मैं इसलिए दे दे रहा हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लो और उसको, वही सेम चीज है, ईडीआई इन्वॉल्व्स ऑटोमेटेड डेटा एक्सचेंज बिटवीन बिजनेस एंटिटीज इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट, मतलब बिजनेस एंटिटीज का मतलब कस्टमर और सप्लायर के बीच में एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आपका डेटा क्या होगा, एक्सचेंज होगा। देखते हैं एक, मतलब जो भी आप कभी इनवाइस देखा करो, अभी इनवाइस में आगे आपको दिखा दूंगा, हर चीज की इनवाइस, आप इनवाइस जब आपके पास फ्लिपकार्ट से आती है, देखिए हर एक चीज क्या होती है, मेंशन होती है, अगर उस चीज को हाथ से लिखना हो ना, लिख करके फिर क्या करना हो आपको, पोस्ट करना हो, वो सब बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, बहुत टाइम टेकन हो जाएगा, लेकिन वो अपने आप देखिए कितनी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, हर चीज के बारे में इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, ईच कंपनी, यहाँ पे क्या है नेक्स्ट पॉइंट, ईच कंपनी रन्स इट ओन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस सिस्टम, दीज सिस्टम में नॉट बी डायरेक्टली कंपेटेबल विथ ईच अदर, ठीक है, हाँ जैसे ये भी होता है, ये एक फायदा ये भी है कि अगर मान लेते हैं, ऐसे समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए, कि हर कंपनी की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ईच कंपनी रन्स इट्स ओन इलेक्ट्रॉनिक, मतलब कोई कहती है हमारा जो बिजनेस सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है, हमें किसी ईडीआई की जरूरत नहीं है, हम अपना वर्क करवा लेंगे, लेकिन ये एक दूसरे से कंपेटेबल नहीं होती हैं। जैसे मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप कोई सिस्टम यूज कर रहे हो, मतलब कस्टमर कोई सिस्टम यूज कर रहा है, ठीक है, और जो सप्लायर हो कोई और सिस्टम यूज कर रहा है, कोई और तरीका यूज कर रहा है, अगर दोनों के बीच में कंपेटिबिलिटी होगी नहीं, तो कम्युनिकेशन कहाँ से हो पाएगा, किसी भी तरह से कम्युनिकेशन नहीं होगा। मेरा मतलब है, अगर सप्लायर जो होगा वो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा क्रिएट करने का सिस्टम हो कोई दूसरा है, और जो कस्टमर है उस पर जो रिसीव होने का सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सब कुछ वो दूसरा है, दोनों कंपैटिबल नहीं होंगे तो भी कम्युनिकेशन नहीं होगा। इसलिए ईडीआई क्या है, एक यूनिवर्सल सिस्टम है, जो क्या करता है कि सप्लायर और कस्टमर को कनेक्ट करके रखता है, इसलिए बोला गया है ईडीआई परमिट्स डिफरेंट सिस्टम टू कम्युनिकेट एंड एक्सचेंज डेटा ओवर द बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो किसी भी टाइप का बिजनेस ट्रांजेक्शन करना हो, किसी भी टाइप का बिजनेस एक्सचेंजिंग करनी हो, तो वहां पे ईडीआई का यूज होता है। चलिए बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत सारे कंपोनेंट हमें यहाँ पढ़ने इसके बारे में, तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू।